हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टॉपिक, जो कि टैक्स पेयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होती है और प्रीवियस ईयर क्या होती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। देखिए, इसमें हमने कितने टॉपिक कर लिए। अगर हम बात करें यहाँ तक, तो यहाँ पे आ गए हम, है ना। पिछला लेक्चर हमने एग्रीकल्चर इनकम का किया था। इसमें हम टैक्स पेयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यहाँ तक कवर हो जाएगा हमारा सिलेबस। ठीक है जी, यहाँ तक सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेसिडेंट क्या होता है और टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम यहाँ से कि इनकम टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है टू द गवर्नमेंट बाई, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है किस पे, लोगों पे, हु अर्न द इनकम। इसलिए जो लोग इनकम अर्न करते हैं उस पे जो टैक्स लगाया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इट इंक्लूड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, जिस भी सोर्स से इनकम कमाता है जो भी बंदा, सच है सैलरी हो हमारी, या कोई बिजनेस हो हमारा, कैपिटल गेन हो हमारा, इन सारी चीज़ों से जो हम इनकम कमाते हैं उन उस पे जो टैक्स लगाया जाता है ना, उस पे, उस इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है उसकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है ना। नो अबाउट असेसमेंट ईयर इन द इनकम टैक्स। अब पढ़ते हैं हम यहाँ से। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इनकम अर्न। जो भी हम इनकम अर्न करते हैं ना उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है ना, साल का। कोई है जो 5 लाख ही कमा रहा है, और एक बंदा है जो केवल 2 लाख ही कमा रहा है साल के। तो स्लैब रेट के हिसाब से होता है, तो इस पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी टैक्स पे करेगा, ये भी टैक्स पे करेगा। दूसरी चीज़ एक और आ जाती है कि इसने ज़्यादा रुपए कमाए तो इसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। टैक्स इसको क्या देना पड़ेगा, मोर देना पड़ेगा। किसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो 5 लाख के इसको कम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। वो सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। ये दूसरा, हाउ मच है टैक्स अर्लियर। ठीक है, टैक्स पेयर कौन होता है, टैक्स पेयर का मतलब होता है जो भी बंदा इनकम अर्न करता है उस पे जो टैक्स पे कर रहा है, जिसके हाथ से पैसा जा रहा है, जो पेमेंट करने वाला है अपने इनकम पे गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं टैक्स पेयर, यानी कि जिसके पॉकेट से पैसा जा रहा है टैक्स का। ठीक है जी, जो पे करने वाला है एक्चुअल बंदा। टैक्स पेयर गेट एन एनुअल स्टेटमेंट, हर साल देना होता है फ्रॉम फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही लगाता है इसका। अच्छा, दूसरी चीज, विच शो देयर टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर अलोंग विद द ऑल डिडक्शंस मेड इन कैलकुलेट देयर टैक्सेबल इनकम। कैसे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने 10 लाख रुपए कमाए, उस 10 लाख पे कुछ डिडक्शन दे रखी होती हैं, जैसे कि 80C से 80U तक की कुछ डिडक्शन दे रखी हैं। वो डिडक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है, लेस हो जाती हैं। उसके बाद जो अमाउंट आता है ना उस पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं फिर हम, इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ये हमारी टैक्सेबल इनकम कहलाती है। ठीक है जी। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं हम। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। कहने का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे समझे हम, अगर कि एक हो गया असेसमेंट ईयर और एक हो गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब, प्रीवियस से कम, नाम से क्लियर होगा, प्रीवियस यानी कि पहले, पिछली बार जो इनकम कमाई होगी। जैसे कि अब मान लीजिए अभी ईयर कितना चल रहा है, 2023, तो इसको क्या बोलेगा हम, 2023-24। क्यों कि फर्स्ट 1/4/23 से स्टार्ट हुआ होगा ये, और कब तक चलेगा ये हमारा, 31/3/24 तक चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 23-24। और ये हमारा क्या है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। अब मान लीजिए हमने कोई इनकम अर्न की होगी कब, 2022-23 में। 2022-23 में कोई इनकम अर्न की होगी हमने। अब 22-23 क्या होगा कि 1/4/22 से स्टार्ट हुआ होगा वो हमारा, और कब तक चलेगा, 31/3/2023 तक।
ठीक है जी। अब इस दौरान जो भी हमने इनकम अर्न की होगी, इस दौरान जो जिस भी बंदे ने इनकम अर्न की होगी, उस पे जो टैक्स जाएगा ना, वो वाला टैक्स अभी दिया होगा उसने, वो 23-24 में देगा। अब जो 23-24 में हमने कमाया, उसका टैक्स हम 24-25 में देंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं हम। असेसमेंट ईयर क्या होती है हमारी, जो कि अभी चल रहा है 23-24, और प्रीवियस ईयर क्या होगी हमारी 22-23, जो कि निकल गया है। उस साल जो हमने इनकम अर्न की होगी उस ईयर में, उस पे हम अभी जो टैक्स दे रहे हैं, कब दे रहे हैं 23-24 में, वो हमारी असेसमेंट ईयर होती है। ठीक है ना। व्हेन कम्स टू फॉल एंड अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स, दिस आर्टिकल मेंशन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टू एंड हेल्प द अंडरस्टैंड व्हाट द असेसमेंट ईयर ऑफ द इनकम टैक्स। ये मैंने बता दिया आपको, अच्छे से समझ आया भी होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब पढ़ते हम यहाँ से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होती हैं। अब जैसे कि देखो, जो चीज मैंने बताई ना, वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है इन्होंने सेम, कि फाइनेंशियल ईयर लास्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पहले हमने जो होगी पिछली ईयर है ना, दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द पर्सन ईयरली इनकम इज कैलकुलेटेड। इसी हिसाब से इनकम अर्न वो कैलकुलेट की जाती है हमारी, है ना। टू नो द व्हाट द असेसमेंट ईयर ऑफ द इनकम टैक्स, इम्पोर्टेंट टू नो द प्रीवियस ईयर एज वेल। जो मैंने पिछले स्लाइड पे यहाँ पे बताया ना, केवल आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होती है, वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया है। ठीक है। यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो इसलिए, और पुराने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं तो यहाँ से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ से ये याद रखना आपको जरूर से, कि जैसे कि देखो, सेक्शन क्या डील करता है, 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, कि प्रीवियस ईयर इज द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। किससे, असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछला ईयर, इट स्टार्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है हमारा 31 मार्च को। ठीक है ना। टैक्स पेयर द प्रीवियस ईयर पेड द असेसमेंट ईयर। टैक्स पेयर क्या करता है, प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम क्या करेगा, अर्न करेगा, और टैक्स कहाँ पे देगा, टैक्स यहाँ पे करेगा वो। ठीक है ना। कब, असेसमेंट ईयर में। अब असेसमेंट ईयर क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। असेसमेंट ईयर क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर विद द इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड। जब हम इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं, जब हम फिल करते हैं रिटर्न को, अपनी को टैक्स रिटर्न को। ठीक है ना। असेसमेंट ईयर कैन बी सेम एज द फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल, कुछ कुछ केस में क्या है, हमारी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाती है। डिफरेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, स्टार्ट किया उसने कब, 1 अप्रैल 2016 को, एंड फाइल हिज हर इनकम टैक्स रिटर्न 16-17 में करेगा वो। ठीक है ना। द असेसमेंट ईयर उसकी 17-18 होगी। देन द 16-17 विल बी द असेसमेंट ईयर फ्रॉम द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। अब उसने पहले ही कर दिया है फाइल इनकम टैक्स, तो वो तो पिछले ईयर माना जाएगा ना, है ना। दूसरा, असेसमेंट ईयर द ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सी होती है, जब एक कोई इंडिविजुअल एसएससी देयर इनकम फॉर इनकम टैक्स फाइल करता है पर्पज, है ना, यानी कि इनकम टैक्स को फिल करता है, जब इनकम टैक्स पे करता है वो उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। ये भी हम पिछले स्लाइड में पढ़ के आए थे कि असेसमेंट ईयर ऑफ द इनकम कैन बी डन इन सेवरल वे। कैसे कैसे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ज्यादातर हम जो कॉमन असेसमेंट ईयर होती है ना, उसको सेल्फ असेसमेंट भी बोल देते हैं। अब यहां से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर हमारा वो होता है जहां पे हमने इनकम अर्न की थी, और असेसमेंट ईयर क्या होगा, जो भी इनकम हमने अर्न की थी उस पे जब टैक्स दे रहे हैं हम, जिस साल टैक्स दे रहे हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो एक पिछली स्लाइड में एक पॉइंट आया था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर वहां पे लिखा था कि जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, है ना। जस्ट असेसमेंट ईयर से पिछला वाला जो ईयर होगा उसको हम बोलते हैं क्या, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर टू डिफरेंट, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, है ना, सेम रिपीट हो गई ये बात।
असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि असेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का सेक्शन याद रखना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 होता है इसका मतलब क्या हो गया कि 12 महीने का साल होगा, कमेंसिंग द 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जैसे कि 2011-12 की अगर हम बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 1/4/11 को स्टार्ट हुआ होगा और खत्म कब होगा ये 31/3/2012 में। तो 11-12 हो गया ना, ये बोल रखा है। अब प्रीवियस ईयर का सेक्शन भी आपको याद रखना है। देखो असेसमेंट ईयर का सेक्शन क्या था, असेसमेंट ईयर का सेक्शन था सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 और प्रीवियस ईयर का सेक्शन क्या है, प्रीवियस ईयर का सेक्शन सिंपल, ये तो 3 याद रहेगा आपको, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का सिंपल है और असेसमेंट ईयर का 2 सब सेक्शन 9 है। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग यानी जस्ट इससे पिछला वाला ईयर जो होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। आई होप असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से मैंने जो बताया ना इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं यहाँ से कि क्या होता है। अच्छा दूसरी चीज एक और था इसमें हमारा टॉपिक में मेन पॉइंट था यहाँ पे करदाता। करदाता तो सिंपल क्लियर होगा, इसका डेफिनेशन से तो कोई मतलब नहीं है ना। करदाता कौन हो गया, जो भी टैक्स पे करेगा, टैक्स पेयर, ठीक है ना। टैक्स पेयर जिसकी जेब से, जिसकी पॉकेट से पैसा जा रहा है, ठीक है ना, किसको, गवर्नमेंट को, किस चीज का, टैक्स का, ठीक है नी। ये बात आपको याद रखनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।